हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं जो कि बीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है, तो लेट W1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई कामा 0 एक्स, जो कि एक्स वाई एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा, एंड W2 इक्वल टू हो जाएगा एक्स कामा 0 कामा जेड, एक्स जेड एलिमेंट एक्स जेड सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, जो कि एक सब स्पेस होगा, फिर वेक्टर स्पेस। तब हमें प्रूव करना है, दिखाना है। भी इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन we have to prove that W1 and W2 be two subspaces of a vector space be two subspace of R क्यूब ओवर R। तो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर मानते हैं लेट अल्फा बीटा एलिमेंट W हो जाएगा, W1, एंड हो जाएगा ए बी एलिमेंट R हो जाएगा। इसी तरह से हम मानेंगे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एक्स कामा वाई कामा 0, जो कि इस एक्स वाई सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स कामा x2 कामा y2 कामा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू x1 y1 कामा 0 प्लस यहाँ पर बीटा इंटू हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा x2 कामा y2 कामा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा ax1 ay1 कामा 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा bx2 कामा by2 कामा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू अल्फ़ा प्लस b इंटू बीटा, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने माना अल्फ़ा बीटा एलिमेंट W1 हो जाएगा एंड ए बी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू मानते हैं एक्स वाई कामा 0, यहाँ से हो जाएगा, और x2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा x2 कामा y2 कामा 0। तो हम सब स्पेस क्राइटेरियन थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a इंटू x1 y1 कामा 0 प्लस b इंटू x2 y2 कामा 0। तो हम यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा ए इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एलिमेंट W1 सेट R क्यूब, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है।
यहाँ पर हो जाएगा ए बी एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा एंड x1 प्लस x2 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ y1 प्लस y2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, जहाँ पर r प्लस इज अबेलियन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एलिमेंट W1 में बिलोंग कर जाएगा। तो अगेन हम लेते हैं हेंस बाय सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम, हेंस बाय सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम ऑफ r ओवर r क्यूब ओवर r ऑफ r क्यूब ओवर r में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ए बी एलिमेंट r हो जाएगा एंड x1 प्लस x2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो y1 प्लस y2 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, यहाँ पर r प्लस अबेलियन हो जाएगा। तो यहाँ सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर हेंस सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम r ओवर r क्यूब में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा नाउ वी हैव to prove that second criterion theorem of r क्यूब ओवर r। तो अब हम सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम को प्रूव करेंगे या दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो लेट अल्फ़ा बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा, अगेन मानेंगे अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया था है x कामा अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा x कामा 0 कामा z। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा x2 कामा 0 कामा z, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम अप्लाई होता है, तब हम सेकंड क्राइटेरियन थ्योरम को दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगेन मानते हैं लेट अल्फ़ा बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा x कामा 0 कामा z, बीटा इक्वल टू हो जाएगा x2 कामा 0 कामा z, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम इसे प्रूव करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा सच दैट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा एलिमेंट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू x कामा 0 कामा z हो जाएगा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा b इंटू x2 कामा 0 कामा z2। तो यहाँ पर हो जाए a इंटू x 0 हो जाएगा, यहाँ पर a z हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर bx2 0 हो जाएगा bz2। तो जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा।
जो कि सेट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट W2। यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। बी बीटा एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा एलिमेंट W2। इसे आर करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एलिमेंट आर। ए बी, यहाँ पर ए बी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा एंड x1 x2 एंड x1 z1 x1 एंड z1 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। x2 z2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, जहाँ पर r प्लस एक फील्ड होगा। बिकॉज r प्लस इज ए फील्ड, यहाँ r प्लस एक फील्ड होगा। तो यहाँ पर a इंटू एक्स कामा 0 कामा z हो जाएगा प्लस b इंटू x2 कामा 0 कामा z2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ ए अल्फा प्लस बी बीटा सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो ए बी सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा और x1 z1 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो x2 z2 सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा, जहाँ पर r प्लस एक फील्ड बनाता है। तो हम प्रूव करेंगे W1 प्लस W2। Hence by criterion subspace theorem, hence by subspace criterion theorem, second theorem of R, theorem of a vector space of a vector space R over R cube over R। तो यहाँ पर then we have to prove that, then we have to show that, तब हमें दिखाना है W2 is a subspace, W2 is a subspace of R cube over R। Now we have to show that, भी इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर लेट अल्फा एलिमेंट भी सेट ऑफ भी इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ रियल क्यूब, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू एक्स वाई कामा जेड जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब ओवर आर हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब, दैट इज हो जाएगा आर ओवर आर सेट ऑफ रियल आर ओवर आर हो जाएगा, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड एलिमेंट यहाँ एक्स वाई जेड सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो W2 इक्वल टू हो जाएगा
एक्स कामा 0 कामा जेड हो जाएगा, जो कि एक्स जेड एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। W1 इक्वल टू हो जाएगा x/2 कामा 0, यहाँ पर हो जाएगा x/2 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर नाम W1 प्लस W2 हो जाएगा। W2 XYZ। तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R ओवर R। तो हमें प्रूव करना है W भी इक्वल टू W1 प्लस W2 लेट अल्फा एलिमेंट भी इक्वल टू R क्यूब, दैट इज अल्फा इक्वल टू हो जाएगा XYZ सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। यहाँ पर R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ R क्यूब। तो यहाँ पर R क्रॉस R हो जाएगा, तो यहाँ पर XYZ सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा XYZ एंड XZ एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो W1 इक्वल टू हो जाएगा x/2 कामा 0, x/2 इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। नाउ यहाँ पर हो जाएगा W1 प्लस W2 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर W1 प्लस W2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर x/2 कामा y कामा 0 हो जाएगा प्लस x/2 कामा 0 कामा z हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x/2 प्लस x/2 यहाँ पर y कामा z, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 2x/2 हो जाएगा, यहाँ पर y कामा z, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा XYZ जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा W1 प्लस W2 इक्वल टू XYZ। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हुआ। तो हेंस इट इज ए सबस्पेस ऑफ V ओवर F। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर x/2 y कामा 0 को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x2 प्लस y x2, यहाँ पर xz, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया XYZ। यहाँ पर W1 एंड W2 को हम ऐड कर देंगे तो XYZ हो जाएगा। तो यह एक सब स्पेस होता है V ओवर F के लिए। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, इस पर सवाल भी पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं और थ्योरम भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कल न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।